9 ने कोटला रोड, नई दिल्ली। अब से कांग्रेस पार्टी का नया पता होगा। करीब 46 साल बाद कांग्रेस पार्टी ने अपना पता बदल लिया है। कांग्रेस की ओर से आज पार्टी के नए मुख्यालय इंदिरा भवन का उद्घाटन किया गया। इस मौके पर पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी के साथ पार्टी के तमाम बड़े नेता मौजूद रहे। सोनिया गांधी ने इस नए मुख्यालय का उद्घाटन किया। जहां एक और कार्यालय के उद्घाटन को लेकर पार्टी में उत्साह का माहौल है, वहीं दूसरी ओर कार्यालय के नाम को लेकर एक अलग ही सियासी बवाल शुरू हो गया है। खबर है कि उद्घाटन से पहले वहां कुछ कार्यकर्ताओं ने सरदार मनमोहन सिंह भवन के पोस्टर लगा दिए थे, जिसे लेकर बीजेपी ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला है। बीजेपी ने कांग्रेस पर पूर्व प्रधानमंत्री दिवंगत मनमोहन सिंह को नजरअंदाज करने का आरोप लगाया है। इस मामले को लेकर भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए लिखा, कांग्रेस के नए दफ्तर के बाहर पोस्टर लगे हैं। कांग्रेस के समर्थकों ने ही लगाया होगा कि इस भवन का नाम इंदिरा गांधी के नाम पर नहीं, मनमोहन सिंह के नाम पर रखना चाहिए। कांग्रेस पार्टी एक परिवार के आगे नहीं सोच पाती। स्मारक पर कांग्रेस की तरफ से ये कैसी ऊंची राजनीति की गई है, हमने देखा। मनमोहन सिंह जी के राष्ट्रीय शोक का समय था, तब राहुल गांधी पार्टी के लिए निकल गए। यही नहीं, पूनावाला ने कांग्रेस पर पीवी नरसिम्हा राव, प्रणब मुखर्जी समेत कई नेताओं का अपमान करने का आरोप भी लगाया। उन्होंने कहा, कांग्रेस ने डॉक्टर मनमोहन सिंह के सम्मान पर गंदी राजनीति की, लेकिन अब नए दफ्तर का नाम उनके नाम पर रखने की भारी मांग के बाद भी उन्हें नजरअंदाज किया गया और इंदिरा गांधी के नाम पर भवन का नाम रखा गया। सिख समुदाय को गाली देना और अपमानित करना और हमेशा परिवार को सबसे पहले रखना शर्मनाक मानसिकता है। बताते चले, नए ऑफिस की आधारशिला साल 2009 में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी की ओर से रखी गई थी। ऐसे में मनमोहन सिंह के निधन के बाद भवन का नाम उन्हीं को समर्पित करने की बात पर बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर है। इसी बीच कांग्रेस ने भी इस मांग को लेकर सफाई पेश की। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पवन कुमार बंसल ने इस मामले में सफाई देते हुए कहा कि नए भवन का नाम पहले ही तय कर लिया गया था। ऐसे में इस तरह की नई मांग करना ठीक नहीं है। ये नाम बहुत पहले से तय हुआ है। इस बात पे कंट्रोवर्सीज नहीं उठनी चाहिए। ये बहुत पहले से नाम 10 साल पहले से नाम तय हुआ है। गौरतलब है, मनमोहन सिंह के निधन के बाद कांग्रेस ने बीजेपी से मांग की थी कि उनका अंतिम संस्कार अलग से हो, वहां स्मारक तैयार किया जाए, लेकिन केंद्र सरकार ने अंतिम संस्कार के लिए निगम बोध को चुना। तब कांग्रेस ने सरकार पर पूर्व पीएम के अपमान का आरोप लगाया था। हालांकि भाजपा की ओर से कहा गया था कि कांग्रेस तो सत्ता में रहने के बाद भी पूर्व पीएम नरसिम्हा राव का स्मारक नहीं बनवा सकी। और अब एक बार फिर से बीजेपी पूर्व प्रधानमंत्री दिवंगत मनमोहन सिंह को लेकर कांग्रेस पर हमलावर है। बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस पार्टी ने मनमोहन सिंह को नजरअंदाज किया है। हालांकि पार्टी के उद्घाटन के समय मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपने भाषण के समय मनमोहन सिंह को याद किया। इस दौरान उन्होंने दिवंगत पीएम मनमोहन सिंह को लेकर तारीफों के पुल भी बांधे। अपने भाषण के दौरान कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस बात का ऐलान भी किया कि मुख्यालय में बना पुस्तकालय डॉक्टर मनमोहन सिंह के नाम से जाना जाएगा। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के ऐतिहासिक योगदान को याद करते हुए उनको श्रद्धांजलि देता हूं और घोषणा करता हूं कि इस नए मुख्यालय में जो पुस्तकालय है उसका नाम डॉक्टर मनमोहन सिंह लाइब्रेरी होगा। तो हमने बहुत बड़ी लाइब्रेरी बनाई है। उस लाइब्रेरी का नाम मनमोहन सिंह जी के नाम पे रखना है। इसके लिए सबकी सहमति है, ऐसा मैं अपना ये करूंगा। तो ये सूचना भी मुझे हमारी नेता श्रीमती सोनिया गांधी जी ने दी कि ये करना ठीक होगा। तो इसीलिए कि जो लोग हमसे जुड़े हैं उन सब का सम्मान हम हमेशा करते रहे हैं और आज भी करेंगे। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के जाने के बाद उनकी अहमियत सभी समझ रहे हैं। He had once said
that history would be kinder to him. I would like to assure Dr. Saab that history is indeed very kind to you. उन्होंने जो कहा था उससे भी ज्यादा आज लोग हिंदुस्तान, देश के बाहर सभी लोग प्रशंसा उनको कर रही है। इसीलिए मैं खास करके श्रीमती सोनिया गांधी जी को धन्यवाद देता हूं। जब कभी आप कोई किसी चीज को हाथ लगाते हैं तो वो सोना बन जाता है, और सोना बन जाता है, और देश के लिए भी वो उसका फायदा होता है। मैं ये नहीं कर रहा हूं आपको खुश करने के लिए, ना उन्होंने नहीं है, तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि आपने सोच के उस वक्त जो कदम उठाए उसका फायदा सारे देश को हो गया। और आज जब दुनिया में उनकी चर्चा होती है, दुनिया में जब उनका कौतुक किया जाता है, तो ये सारा क्रेडिट हमको ही आता है, आपको ही आता है। ये आपके लिए मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हमारे लिए गर्व की बात है कि आपने ऐसे व्यक्ति को चुना जिसने सारे देश को और विदेश में अपना नाम फैलाया। इस सियासी बवाल से इतर कांग्रेस नेताओं में नए मुख्यालय को लेकर खुशी देखी गई। कांग्रेस नेताओं ने नए भवन को लेकर क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। तो मुझे लगता है कि सारे देश के कार्यकर्ताओं में उत्साह है कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का जो मुख्यालय है वो एक नवीन आधुनिक बिल्डिंग में अब शिफ्ट हुआ है। मुझे लगता है एक अच्छी शुरुआत होगी इससे, और कांग्रेस पार्टी को, संगठन को, कार्यकर्ताओं को और ऊर्जा मिलेगी। और बहुत सोच समझकर इसमें सारी कांग्रेस पार्टी का शुरुआत से लेकर जो इतिहास है उसका विवरण है, अच्छे इसमें बड़े दुर्लभ चित्र लगे हैं जो शायद पहले लोगों ने देखे नहीं होंगे। आजादी से लेकर अब तक जो इतिहास रहा, कांग्रेस का योगदान जो रहा, फ्रीडम स्ट्रगल में रहा, हमारे नेताओं का जो शहादत हम लोगों ने दी है, उस सब का विवरण है। और पुरानी यादों के साथ साथ जो वर्तमान में कांग्रेस पार्टी का उद्देश्य है, जैसे राहुल जी ने कहा, उन ताकतों से लड़ने का, जो देश समाज को बांटने का काम करते हैं, उस सब का एक समावेश इस बिल्डिंग के अंदर है। और मुझे लगता है बहुत सोच समझकर इसका लगभग 1.5 दशक तक इसका निर्माण हुआ है, और अंत में जाके आज इसका हम लोगों ने उद्घाटन किया है सोनिया जी ने। तो बड़ा खुशी का अवसर है, और मैं तमाम कांग्रेस कार्यकर्ताओं को और देशवासियों को बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। देखिए, हम लोग बहुत खुश हैं, और मनमोहन सिंह जी हमेशा हम लोग के दिल में है, और मैंने तो उनके साथ काम किया है। और आज उनके नाम से जो हमारी लाइब्रेरी है इंदिरा भवन की, उनके नाम से मैडम सोनिया गांधी जी चाहते थे कि रखा जाए, और सबने अप्रूवल दिया है। तो ये हम सबके लिए एक ऐतिहासिक क्षण है। मैं तो ये कहना चाहता हूं कि 55 साल बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को अपना कार्यालय मिला है, तो अच्छा अवसर है, अब इसको संभाल के रखा जाए।